हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रैक्शन कंट्रोल के बारे में, जिसका कि यहाँ पर बटन दिया हुआ रहता है। यहाँ से आप ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ट्रैक्शन कंट्रोल कैसे काम करता है और ये क्यों लगाया जाता है कार्स में, और ये टॉप मॉडल्स में क्यों आता है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ों की बात करने वाला हूँ। कुछ कार्स में तो यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए बटन्स दे रखे होते हैं, जबकि कुछ कार्स में ये ऑटोमेटिक रहता है, यानी कि ये हमेशा ऑन रहता है। कुछ कार्स में आप इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। कुछ कार्स में ये ऑटोमेटिक ऑन होता है, जैसे इसको पता लग जाता है कि अगर अभी ट्रैक्शन कंट्रोल की ज़रूरत है तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। कुछ कार्स में वगैरह वगैरह, ये अलग अलग कार्स में या अलग अलग कंपनियों के हिसाब से रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर कंपनियाँ यहाँ पर बटन देती है। और यहाँ पर भी दे सकती है, फॉर्च्यूनर वगैरह में यहाँ पर बटन आता है उसमें, और i20 हुंडई वगैरह में यहाँ पर बटन आता है। जबकि आपको और बाकी कार्स में यहाँ पर भी बटन मिल सकता है ट्रैक्शन कंट्रोल का। इसमें साइन ऐसा बटन आपको कहीं भी मिल सकता है, लेकिन आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का साइन ऐसा ही मिलेगा। और अभी मैं इग्निशन ऑन करके दिखा देता हूँ कि ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन ऑफ कैसे करते हैं। मैं आपको इमेजेस के और वीडियोस के माध्यम से बताने वाला हूँ, क्योंकि इसको लाइव में दिखा नहीं सकता और ये लाइव दिखाने लायक है भी नहीं। इसको आप इमेजेस के माध्यम से और वीडियोस के माध्यम से अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जिसको कि मैं आगे आपको बताने वाला हूँ इसके बारे में पूरी कंप्लीट डिटेल्स। पिछले 2-3 दिनों से मेरे एक भाई ने लगभग 4-5 बार कमेंट कर दिया है कि ट्रैक्शन कंट्रोल के ऊपर वीडियो बनाओ, ट्रैक्शन कंट्रोल के ऊपर वीडियो बनाओ और इसके यूजेस के ऊपर वीडियो बनाओ। तो ट्रैक्शन कंट्रोल का ज़्यादा कुछ तो यूज़ नहीं है, लेकिन अगर आप ऑफ रोडिंग करते हैं और आप पहाड़ी इलाकों में रहते हैं या आप रेगिस्तान वगैरह के इलाकों में रहते हैं जहाँ पर रेत ज़्यादा रहती है, या आप ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ बारिश रोजाना होती रहती है, तो ऐसे इलाकों में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसा कि यहाँ पर ये बटन है, अभी मैं इसको प्रेस करूँगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा ट्रैक्शन कंट्रोल डिसेबल्ड, और यहाँ पर ये ट्रैक्शन कंट्रोल का साइन भी आ गया है, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा होगा। यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल का साइन आ गया है। अब ये ऑफ हो गया है, और जैसे ही मैं इस बटन को प्रेस करूँगा तो ये साइन हट जाएगा, इसका मतलब कि ये ऑन हो गया है। और ट्रैक्शन कंट्रोल हमेशा से ऑन रहता है। जब भी कार स्टार्ट होती है ट्रैक्शन कंट्रोल ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। अगर आपको कार को ड्रिफ्ट करानी है, या आपको टायर्स को स्लिप करवाना है, या आपको स्टंटबाजी करनी है कार के साथ, या आप ज़्यादा ही हैवी ड्राइवर हो जिससे कि आप कार को हैवी चलाना चाहते हो, तो आप ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ करके चला सकते हो। इसीलिए कार इसमें बटन देती है। अगर आप ज़्यादा ही हैवी ड्राइवर हो तो आप ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ करके अपने स्टंटबाजी कर सकते हो कार के साथ। वैसे सबसे पहले मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ ट्रैक्शन कंट्रोल के बारे में। सीधी सी बात यह है, ट्रैक्शन कंट्रोल अगर ये कार के 2 पहिए है, एक पहिया ये है और एक पहिया ये है, ये सीधे हो गए पहिए। ट्रैक्शन कंट्रोल उसी जगह काम आता है या उसी जगह वर्क करता है, जैसे कि अगर बरसात हुई रोड है, या आप किसी पहाड़ी इलाके में रहते हैं जहाँ पर बर्फ़बारी होती है, या आप रेतीले इलाके में रहते हैं जैसे कि मरुस्थल जैसलमेर वगैरह, या आप ऑफ रोडिंग करते हैं, कच्चों रास्तों में जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है ना, आपकी कार का एक टायर अगर किसी स्लिपरी एरिया में पड़ जाता है और दूसरा टायर ग्रिप बनाए रखता है, तो एक टायर स्लिप ज़्यादा करने लगता है और दूसरा टायर ग्रिप बनाए रखता है, तो इसकी ग्रिप लूज हो जाती है। तो इसकी ग्रिप लूज हो जाती है, तो ट्रैक्शन कंट्रोल जब ऑन रहता है तो इस टायर को कम पावर देता है, जिससे कि ये कम घूमता है। कम घूमेगा तो इसकी ग्रिप बन जाएगी, और अगर इसकी ग्रिप बन जाएगी तो ये भी आगे चलने लग जाएगा। सीधी सी बात यह है ट्रैक्शन कंट्रोल के बारे में कि ट्रैक्शन कंट्रोल जब ऑन रहेगा तो जो टायर ज़्यादा स्लिप हो रहा है और अचानक स्लिप हो रहा है, एक जगह ही घूमे जा रहा है, और दूसरा टायर एक जगह है, जैसे कि कार्स में ऐसा होता है कि जो कार्स 4x4 नहीं होती है और जिसमें कि ऑफ रोडिंग के लिए कोई भी कैपेबिलिटी नहीं दे रखी होती है, उसमें क्या होता है ना, एक टायर अगर ज़मीन पर है, रोड पर है, और दूसरा टायर अगर रेत में है, तो रोड वाला टायर एक जगह ही रहेगा, जबकि ये टायर स्लिप मारने लग जाएगा। इस टायर में पूरी टॉर्क आ जाएगी कार की, और ये टायर घूमने लग जाएगा। ये टायर तो एक जगह खड़ा ही रहेगा और ये टायर घूमने लग जाएगा। कार्स वगैरह में ऐसा होता है कि अगर एक टायर की ग्रिप बनी हुई है और दूसरा टायर फ्री है, तो वो दूसरा टायर ही घूमने लग जाता है, उस टायर में बिल्कुल भी पावर नहीं जाती है।
तो ट्रैक्शन कंट्रोल इस पावर को ऐसा करता है कि ये तो खड़ा का खड़ा ये टायर, जबकि ये टायर स्लिप हो रहा है, तो ये जो टायर स्लिप हो रहा है ना उसमें पावर कम कर देता है और इसमें पावर लगाता है जिसमें कि पावर नहीं जा रही होती है। तो ये क्या है ना, एक तरीके से ऑफ रोडिंग की मान सकते हो आप। ट्रैक्शन कंट्रोल कुछ हाई पावर ऑफ रोडिंग नहीं है, ये एक नॉर्मल यूज है। जैसा कि आप अगर नॉर्मल सड़कों पर नॉर्मल बर्फीले इलाकों पर जाती है तो ये थोड़ी हद तक ही आपकी सहायता करेगा, ये कुछ ज़्यादा ऑफ रोडिंग के काम नहीं आएगा। जैसे कि अलग अलग कार्स में आपको ऑफ रोडिंग के लिए अलग अलग बटन दे रखे होते हैं, फॉर्चूनर वगैरह एंडेवर में, तो वैसा काम तो नहीं करता, लेकिन कुछ हद तक आपकी ऑफ रोडिंग को सरल बना देता है। और जैसा कि आप बाहर देख सकते हैं बिल्कुल आंधियाँ चल रही है, जैसा कि आपको दिख रही होगी, और फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।